कोई भी पार्टी आ जाए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। केजरीवाल जी, उनके जो 3 मिनिस्टर जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, आज वो तीनों ही 2 तो जेल के अंदर बंद है। मेरे को जो सबसे बड़ा माइनस आम आदमी पार्टी का लगता है वो ये है कि मुस्लिम तुष्टिकरण बहुत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन और मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जेबीटी लाइव की टीम जा रही है और दिल्ली में नगर निगम चुनाव यानी कि एमसीडी के चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी अलग अलग जगहों पर राय ले रहे हैं। आज हम रोहिणी सेक्टर 11 के वार्ड नंबर 22 में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की जनता की समस्याएं क्या हैं, किस पार्टी को इस बार यहाँ की जनता मौका देना चाहती है और इस बार यहाँ के जो पार्षद थी उनका भी बीजेपी ने टिकट बदला है, इसके पीछे भी की वजह क्या मानती है जनता और तमाम ऐसी समस्याएं वार्ड नंबर 22 की क्या हैं, वो सीधे हम जनता से ही पूछते हैं। क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें वार्डों की संख्या 272 थी, इस बार 250 हो गए और तीनों वार्डों को एक कर दिया गया इस बार। इसलिए भी ये चुनाव बहुत दिलचस्प अपने आप में माना जा रहा है। रोहिणी के लोगों की समस्याएं क्या है, वार्ड नंबर 22 में क्या जनता का मूड है, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं जी। आप ये बताइए कि इस बार जो तीनों जो निगम थे उनको एक कर दिया गया है, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या वो फैसला ठीक है, दूसरा यहाँ की समस्याएं क्या हैं? बिल्कुल ठीक फैसला किया। पहले क्या होता था कि 3 होने से जो पैसा आता था वो 3 जगह में बट रहा था, पैसे का पूरा हिसाब नहीं चल रहा था, नंबर 1। अब क्या है कि पैसा एक जगह आएगा और उनके ऊपर जो है आपका हमारे जो है क्या कहते हैं इनको, नहीं ध्यान नहीं आ रहा, उनके अंडर ये सारा काम चलेगा। एक मेयर के अंडर नहीं, ये अपना एलजी के अंडर चलेगा। एलजी आगे फिर मेयर को एक ही मेयर होगा वो उनको करेगा, अब एक होगा। वो फैसला ठीक मानते हैं आप बताइए जी? बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर क्या है समस्याएं और कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? पार्षद बहुत बढ़िया काम हुआ है, अभी जो कमी होगी और होगा। इस बार अगर मैं पूछूं आपसे एमसीडी का बॉस कौन होगा, कौन सी पार्टी को हम मौका देना चाहिए? कोमल वशिष्ठ को। कोमल वशिष्ठ को। आपसे मैं समझना चाहता हूँ, महिलाओं का सुरक्षा का एक मुद्दा रहता होगा और 5 साल पहले जब नेता आप लोगों के बीच में आते हैं वादे करते होंगे, कितने वादे आपके? सर, हमारी जो पार्षद थी वो बीजेपी की थी यहाँ से और हमने पिछले 5 साल में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया है। उन्होंने टाइम टू टाइम हमारी बातें सुनी हैं, हर जगह वो कैंप लगवाती हैं, हेल्थ कार्ड्स बनवाती हैं, हर चीज़ का वो पूरा सुविधा हमें देती हैं। सफाई भी उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है और आने वाले समय में भी हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे वार्ड में पूर्ण बहुमत से विजयी बने। अगर कुछ समस्याएं मैं आपसे पूछूं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हुआ है, देखिए समस्याएं, इंसान एक ऐसी मतलब एक मनुष्य की एक फितरत ऐसी होती है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हर मनुष्य अपना पूरा बेस्ट देता है और आने वाले समय में भी हम बीजेपी की पार्षदा से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा से अच्छा काम करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों? आम आदमी पार्टी का आप कोई भी आप उनका मिनिस्टर हो, उनके जो मेन आला कमान है उनके अरविंद केजरीवाल जी, उनके जो 3 मिनिस्टर जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, आज वो तीनों ही 2 तो जेल के अंदर बंद है। समय आने पर केजरीवाल जी भी शायद वहीं पे हो, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जिनके आका ही भ्रष्ट हैं। ठीक है, आप यहीं रहते हैं वार्ड नंबर 22 में, बताइए कि क्या मूड है जनता का और क्या वाकई में समस्याएं दूर हुई हैं? अगर दूर हुई तो बीजेपी ने टिकट भी इस बार बदला। समस्या दूर हुई है और दूर होंगे, बीजेपी यहाँ से आएंगे, कोमल वशिष्ठ ही जीतेंगे। ये काम बढ़िया करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत। आप बताइए, आप तो बिल्कुल नेता की तरह लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जनता की राय बताइए और समस्याएं बताइए। जनता की राय ये है कि सभी पार्कों की सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, पार्क ज़्यादा से ज़्यादा हो और वातावरण सुरक्षित रहे। पार्षद ने कितना काम किया? पार्षद ने जो काम किया वो ठीक किया है। अगर एमसीडी का बॉस मैं पूछूं आपसे इस बार आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी का, तो क्या? केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल होगा, क्यों केजरीवाल? क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता और मतलब ये तो आप अपने मन की धारणा होती है। नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि भी भ्रष्टाचार ठीक हुआ इसलिए मतलब काम ठीक हुआ, आप भी मानते हैं? नहीं, काम हुआ वैसी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार वाली बात है जो ना, कोई भी पार्टी आ जाए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हिंदुओं की तस्वीरें बदल जाए, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और हमारे हिसाब से दिल्ली का केजरीवाल ही बढ़िया आदमी है,
बाकी मोदी तो दुनिया में छा गया। मोदी तो वोट मिलेगा मोदी के सामने, बीजेपी पे कोई वोट नहीं देगा। मोदी जो वोट मिलेगी मोदी को मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रख लियो आप। ठीक है, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल आनी चाहिए, एमसीडी में भी। वो खुद कहते हैं केजरीवाल कि दिल्ली की सत्ता पर हम हैं तो एमसीडी में भी हमें मौका दे देंगे तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, काम ज़्यादा होगा। जहाँ डबल इंजन सरकार बीजेपी की है वहाँ तो केजरीवाल रो रहे हैं जाके, डबल की नहीं चाहिए हमको, डबल की नहीं चाहिए। डबल की सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ ना करती है तो फिर ये इतने काम कैसे हो रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया है, पूरे विश्व में अपना नाम किया है। आप ये तो मानते, सब मानते होंगे, इसमें ताली हो जाए भैया। पूरे विश्व में नाम किया है। और एमसीडी की बात है, एमसीडी के मुद्दे में, एमसीडी की पहली जो निगम पार्षद थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पीछे भी आए पार्षद, उनसे भी अच्छा काम किया उन्होंने। आगे कोमल सिंह जी आएंगे, ये भी अच्छा काम करेंगे। अगर ये अच्छा काम नहीं किया हम तो कान पकड़ के यहाँ खड़ा कर देंगे, काम करो आगे। टिकट क्यों बदला? ये तो ये जो टिकट जो बदला जाता है वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो हाई कमान की बात है। ये उनकी सोच की बात है, क्यों बदला, किस लिए। बहुतों के बदले हैं, बहुतों के उन्होंने लोग वैसे छोड़े। पिछली बार तो इससे पिछले इलेक्शन में अमित शाह जी ने सबके बदल दिए थे। अब वो विषय तो नहीं है ना कुछ ऐसा, वो तो हाईकमान काम हुआ है, अच्छी तरह काम किया है, आगे भी काम होगा। सर ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ करा, मोदी ने सबसे पहले तो कांग्रेस का ही नाम लिया, सुबह शाम को लेते रहते हैं उनको, अच्छा हमारा प्रचार भी वो करते हैं। दूसरा रही 15 साल में ये बोलते हैं कि हमने काम किया। 60 साल पहले जो शीला दीक्षित हमारे यहाँ थी, जो काम आपने किया आप लोग भी सभी जानते हो, ठीक है। और सब काम उन्होंने साफ़ सफाई, आज की डेट में बीजेपी वाले या कोई भी कैंडिडेट बोलता है कि हमने सफाई किया। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे सेक्टर में क्या, पूरे दिल्ली में मेरे साथ कैमरा लेके चलो, अगर कहीं भी आपको सफाई नज़र आ जाएगी, आप जो बोलो हम करेंगे। जवाब देना चाहेंगे? अगर सफाई ना हुई होती, एक सेकेंड, अगर सफाई ना हुई होती तो ये जो अभी इस वक्त केजरीवाल जी शोर मचा रहे हैं जी कूड़े का पहाड़ बन गया, अगर ये कूड़े का पहाड़ वहाँ ना बनता तो गली गली में कूड़े के ढेर लगे होते, अगर ये सफाई ना हुई होती, है ना। और इसके बाद और अपना ये कहते हैं जी भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर कौन से कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। 3 कैंडिडेट कौन सी पार्टी के पकड़े गए, घोटाले कहाँ पे हुए, सब आपके सामने है। बीजेपी क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ही देख लो आप, दिल्ली देहात में चलो मेरे साथ, मगर कोई ये बता दे डेवलपमेंट हुआ क्या है। सारे रोडों में गड्ढे, कुछ नहीं, खारा पानी। आज भी हम पहला दूर गाँव है 4 किलोमीटर यहाँ से दूर, हम बोरिंग का पानी पीने को मजबूर है या टैंकर से पानी आता है, सप्लाई का पानी तो है ही नहीं। तो किस चीज़ पे भरोसा करें इनके? फ्री कहते हैं, फ्री बिजली। अरे 90 से 95% दिल्ली कमर्शियल है, ठीक है। घर की 200 यूनिट फ्री दे के कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए, ज़्यादा हमारी जेब सही रहा है ना। हर आदमी व्यापार भी कर रहा है। कह रहे हैं एमसीडी में भी हम आ जाएंगे तो काम और अच्छा। क्या अच्छा करेंगे बताओ ना। ये कूड़े का पहाड़, कूड़ा कहीं तो डंप करना पड़ेगा, वहीं से तो रिसाइकल होगा ना। ये तो नहीं गलियों में कोने कोनों पे जाके कहीं पे ढेर लगा। जिम्मेदारी किसकी है कूड़े का पहाड़ 15 साल? सर ये इनकी दिल्ली एमसीडी की है। एमसीडी ने जितना काम करा है, एमसीडी ने क्या करा है, कितना भ्रष्टाचार, कितना सब आपके सामने ही है। रोज आप सालों में कूड़ा नहीं उठ पाया। मेरी बात। और इसमें ना यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस भी बहुत ऊपर उठ रही है और इस टाइम यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है। लड़ाई में कांग्रेस भाई साहब कह रहे हो तो होगी, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही यहाँ पे। ओवैसी साहब भी कहते हैं कांग्रेस नजर नहीं आ रही उनके कैंडिडेट। भाई साहब जब वोट पड़ेंगे फिर पता चलेगा ना। आप बताइए। सर मैं जैसा कहना चाहता हूँ, जो निगम का चुनाव होता है ना, वो स्थानीय ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया। यहाँ कैंडिडेट जो भी होना चाहिए लोकल होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है बाहर का कैंडिडेट उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने, अभी बताऊंगा सर मैं आपको जब भी जवाब दूंगा, जो आम आदमी पार्टी ने लोकल सेक्टर 11 का कैंडिडेट उतारा है। अब जो कोमल वशिष्ठ जी हैं वो सेक्टर 11 में रहती ही नहीं है, तो यहाँ की समस्या क्या सुनेंगी? जाके देख लो ना, पता ही नहीं है। ये चीज़ बताना चाहता हूँ। पता ही नहीं है कुछ भी। उसका जन्म ही यहाँ हुआ है, उसका जन्म ही यहाँ हुआ है। H2 ब्लॉक में रह रही है यहीं पे, पैदा यहाँ 11 सेक्टर में हुई है। इनके माँ बाप का ढाबा था यहाँ पे, उनको टिकट नहीं मिली। शंकर चौक पे ढाबा था इनका। बताओ ये बाहर के कैंडिडेट कैसे कर रहे हैं? बाहर के कैसे? सर बाहर के इस तरह हो गए क्योंकि जो हमारे अनिल राणा जी हैं, ये काफ़ी सालों से पिछले बार इलेक्शन में निर्दलीय खड़े हुए थे। काफ़ी अच्छा सर आप इसमें बोल लीजिए। जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी टिकट नहीं मिला उनको, क्या करेगा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है।
आप भी बताइए कि यहाँ रहते हैं आप, समस्याएं कितनी हैं और क्या बदलाव होना चाहिए? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तीनों पार्टियों के नेता हैं यहाँ पे मौजूद, कि तीनों पार्टियों के बड़े बड़े तारीफ कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में ये बता रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कूड़े के ढेर लगाए, है ना? क्या कूड़े के ढेर केवल एमसीडी ने लगाए, केजरीवाल ने नहीं लगाए? केजरीवाल जी बड़े बड़े वायदे करते हैं। केजरीवाल जी ओनली दंगे करने वालों के साथ देते हैं, जैसे कि अमातुल्ला खां हैं, वो इनका खास रिश्तेदार है ना? एक जमुना पार का माफिया है जिसने दंगे कराए, वो इनका रिश्तेदार है। एक राघव चड्ढा है, बड़े बड़े वायदे करते हैं। अगर केजरीवाल जी इतने ही सच्चे हैं तो अपने बच्चों की कसम क्यों खाते हैं? एमसीडी में कौन आना चाहिए, कौन हो एमसीडी? मेरे हिसाब से एमसीडी में आना चाहिए जो काम करे वो आना चाहिए, ना कि जो झूठ बोले वो आना चाहिए। आप बताइए। हम तो दिल्ली बोले दिल से, भाजपा फिर से। अच्छा, भाजपा फिर से, लेकिन टिकट तो बदल दिया कैंडिडेट का। तो बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। तो काम किया था तो बदलाव सिर्फ कैंडिडेट का हुआ है, काम जैसा होता था वैसा ही होगा, सारी जनता खुश है। सवाल फिर ये उठता है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 साल विकास करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, तो फिर उसको बदल क्यों दिया जाता है? सर ये तो पार्टी के हाथ में है, पार्टी क्या कर रही है। पार्टी को सोच रही कि नया चेहरा उतारेंगे, वो और अच्छा काम करेगी पिछली बार से ज़्यादा, इसलिए वो पार्टी ने अपने विचार को वो किया, अपने विचार से कैंडिडेट को चेंज। वार्ड 22 की समस्याएं, वार्ड 22 की समस्याएं तो अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, सब सही चल रहा है। अगर बीजेपी आती है तो और अच्छा कैंडिडेट जो हमारी कोमल वशिष्ठ हैं, ये अगर जीतती हैं तो ठीक है, फिर और अच्छा काम करेंगी। आप बताइए बताइए समस्याएं बताइए, और कौन क्या चाहते हैं आप? एमसीडी का बॉस कौन? 15 सालों से बीजेपी है, वो कह रही है कि इस बार जीत का चौका फिर से लगाएंगे हम। एक्चुअली मैं राजनीति को ना एक बड़े पैमाने पे देखता हूँ। मेरे को जो सबसे बड़ा माइनस आम आदमी पार्टी का लगता है वो ये है कि मुस्लिम तुष्टिकरण बहुत करती है। मतलब मुझे वो चीज़ नेगेटिव लगती है। इसमें क्या होना चाहिए, तो सबको समान रूप से लेना चाहिए। वो समान रूप से नहीं लेते, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल नापसंद है। जैसे मान लो इमामों को सैलरी देना, उनके लिए हज हाउस का ज़्यादा वो करना, उन्हें ये कह देना कि आपके पास इतना पैसा होगा जो मर्जी करना, मतलब उनका तुष्टिकरण मेरे को ज़्यादा वो, इसलिए वो पार्टी पसंद नहीं है। आप बताइए कौन होना चाहिए एमसीडी का बॉस, और कौन सी पार्टी ऐसी हो जो एमसीडी में वाकई 15 सालों से बीजेपी ने काम किया, तो इस बार क्यों ना मौका दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए, कांग्रेस को मौका देना चाहिए। आप शीला दीक्षित का काम देखिए, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली में कर दिया वो क्या आज तक केजरीवाल कर पाया? क्या बीजेपी कर पाई? कोई नहीं कर पाया। एक ही विकल्प है कांग्रेस। कांग्रेस ने जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। लेकिन लड़ाई में कहाँ है कांग्रेस? है ना लड़ाई में धीरे धीरे आएंगे ना। कांग्रेस हर जगह है। आप ही जवाब दो मुझे कि एक झूठा आ गया, ये झूठा केजरीवाल आकर करके ये बच्चों की कसम खाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? इतनी पुरानी पार्टी, शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही और पिछली बार सीटें कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से कम आई। देखिए जो ये केजरीवाल ने कहा था कि हम शीला दीक्षित की सारी फाइल खोल देंगे, एक भी फाइल लाया उसने? वो तो झूठ बोल करके आया सत्ता में, और अभी भी झूठ बोल करके सत्ता में है। जब वो 45 दिन की सरकार थी, किसकी वजह से बनी थी? कांग्रेस ने साथ दिया था ना उसका। मैं जवाब दूंगा। और ये जो पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, और कांग्रेस ने ये सोच करके सपोर्ट किया था कि ये अच्छा काम करेगा, लेकिन उसकी जो तुष्टिकरण आई, जो उसने काम किया, वो बच्चों का कसम खाया कि बच्चों की कसम खाते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो सब कुछ लिया, और 1-1 करोड़ में वो अपना टिकट बेच रहा है। ऐसे आदमी को तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ केजरीवाल को तो बिल्कुल वोट नहीं देना। सर इसमें मैं एक पॉइंट बड़े स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस चुनावों में ढंग से मेहनत कर ले तो बीजेपी क्लियर है। ये सिर्फ एमसीडी में केजरीवाल जीतता है इसलिए कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। कांग्रेस हाथ मतलब कोई दिखती ही नहीं है, मेहनत बिल्कुल करती ही नहीं है। अगर कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। इस बार आपको नजर आएगा कैसे वोट पड़ी, हमारे परसेंटेज कितनी बड़ी है। इस बार आप देखना हमारी परसेंट कितनी बड़ी है। केजरीवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। वोट मत दो, केजरीवाल को दे दो। बाबूजी आप बताइए, ये लड़ाई तो चलती रहेंगी, मुद्दे बताइए क्या है? ऐसा है बाबूजी, जो आदमी बब्बर हो ना, बब्बर, तो उसके साथ अगर दूसरी पार्टी हो तो वो भी नहीं आ जाती है। अगर गंगा में आदमी नहाने आए है कि नहीं, तो वो गंगा के साथ जो मैं विरोधी हो तो विरोधी तो बाहर खड़ा रहेगा, और वो आदमी गंगा नहा के निकल जाएंगे। तो इसलिए सेंटर में अपने मोदी साहब है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। नहीं है तो हमारा झुग्गी झोपड़ी रेड़ी फेड़ी। अभी मैं स्टैंड पे उतरा, बस स्टैंड पे देखा तो स्टैंड ही गायब हो गया। आदमी
तो हैं जी। अभी मटियाले में एक गुलाब सिंह विधायक की पिटाई हुई है, देखा होगा टीवी में दिखाया था, पिटते हुए। क्यों पिटते हुए बताया कि जी वो कह रहा लाओ भाई दक्षिणा दो 1-1 करोड़ रुपया तब टिकट दिलाऊंगा। तो वहाँ ऐसे ही जैसे यहाँ आदमी इकट्ठे हुए आपके, और उनने क्या किया, अरे पैसे किस बात में, दे पट्टा दे थप्पड़ थे, वो भाग के जान उसने बेचारे ने बचाई। तो आपकी आप देख लो। शेर है, उससे आप समझ जाइए, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखो लड़खड़ा। तो हाँ बताइए कि केजरीवाल जी जब आए थे ना, तो उन्होंने ये कहा था कि 7 साल पहले कि मैं जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं भी जाके नहाऊंगा, लोगों को भी नहलाऊंगा। और अब आपके सामने ही है, जब भी छठ आती है, इस बार भी छठ पे ये तो जी मुद्दा है, ये तो यमुना सफाई का मुद्दा तो है ना, मानते हैं इसको, इसमें तो फेल रही नहीं, सफाई का मुद्दा तो दिल्ली सरकार का है ना, वो मुद्दा यमुना सफाई का तो दिल्ली सरकार का है ना, वो तो दिल्ली सरकार का है। एमसीडी का तो नहीं, एमसीडी तो हमारा काम पूरा चल रहा है। एमसीडी वाले वो पहाड़ को पीछे पड़ा हुआ है कि पहाड़ में आ दिए, और 25% पहाड़ कम हो चुके हैं। भरोसा कैसे हो? फिर वो कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी हम लगा देते पहले। कैसे भरोसा होगा बताओ ना। 2015 से कहते आ रहे हैं कि 5 साल में कर दूंगा, फिर 5 साल बीत गए, फिर बोला अगले 5 साल में कर दूंगा। ऐसे कब तक चलेगा? मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभी आपने जितने भी आदमी हमारे यहाँ भाई सारे थे, हम काफ़ी अच्छे अपने हैं सर्कल में, 20-22 साल हो गए हैं। अभी इतनी हमारी बहस हुई है, सब ने देखो कितना बोला, ये कर दिया, पार्टी केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं, वो बीजेपी की कर रहे हैं, हम उसकी कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इन्होंने किसी ने भी कोई यहाँ मेन बात बोली है कि हम यहाँ क्या काम होगा हमारा, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा एमसीडी में, या सफाई होगी, या सेफ्टी होगी, क्या होगी, बोला है नहीं, वो गलत है, बस यही चल रहा है यहाँ पे। मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सिर्फ मुद्दा कह रहे हैं काम हो, वो कह रहे हैं काम हो गया यहाँ। हाँ आओ ना, घुमाओ कैमरे। देखिए जब ये अभी आया है ना, तब से सफाई शुरू हुई है। क्या होना चाहिए बताइए? सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। लोग कह रहे हैं, अभी बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं आपसे, आप जाइए जाकर के जनता से पूछिए सफाई कहाँ होती है? रोड में कूड़ा दिखा, सफाई बिल्कुल नहीं होता था यहाँ पर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि अगर आप आदमी से पूछेंगे तो कहेंगे सफाई नहीं हो रहा है। कहाँ है एमसीडी का कर्मचारी? एमसीडी के कर्मचारी सफाई क्यों नहीं करते? कूड़े ढेर के ढेर कूड़े लगा देते हैं। एमसीडी में हालत क्या हो गई है, जब से केजरीवाल जी आए ना, एमसीडी वालों को सैलरियाँ मिलनियाँ बंद हो रखी हैं। लगभग क्या हो रहा है आप भी देखते होंगे, नहीं इनको पैसा ही नहीं मिलता। एक साल, एक सेकंड भाई, बीजेपी वाले आम आदमी पे लगाते हैं और आम आदमी बीजेपी पे लगाता है। ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और बीच में जनता पिसती जाती है। कांग्रेस उठेगी। देखिए सब चीज का एक समय होता है, सब चीज का एक समय होता है। कभी बीजेपी को 3 सीट थी, कभी बीजेपी को 3 सीट थी और कांग्रेस को 400 सीट था। आज देखिए एक बात तो आप मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी बन रही है। कांग्रेस का विकल्प है, बीजेपी की तो बिल्कुल फिक्स वोट है। कांग्रेस ऐसा है, आने वाले भविष्य कांग्रेस हाथ खड़े कर देती है, वो वोट जो कांग्रेस हाथ खड़े कर देती है तो मजबूरी में वो वाले वोट आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता क्यों? देखिए सब प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में भी हो रहा है। बीजेपी वालों ने क्या किया, क्या गेम खेला? गुजरात में भी कर दिया और दिल्ली में भी कर दिया। जो चुनाव होना था अप्रैल मई में, वो चुनाव हो रहा है नवंबर दिसंबर में जाकर करके। ये तो गेम खेला गया कि ऐसा गेम खेलो कि लोग गुजरात में उलझ जाएं और दिल्ली को बिल्कुल छोड़ दें। मेरी बात सुनो, प्रचार की बात कर रहे हो ना, प्रचार किसी भी बीजेपी की कोई बड़ी रैली ले लो, हमारा कांग्रेस और राहुल का नाम हमेशा आएगा ही आएगा, उसके बिना उनकी रैली कामयाबी नहीं होती। हाँ राहुल को तो कुछ करना आता नहीं है, वो मोदी के बगैर मोदी को गाली बकते रहे। नहीं, जो 70 साल से देश को खा गए हैं, अब आप पूछिए। आज बोलिए। कांग्रेस ने एक काम किया है, कांग्रेस ने एक विकास किया है। 123 प्रॉपर्टी
मुसलमानों को दिए। कांग्रेस ने इतना विकास किया है, एक कांग्रेस ने विकास किया, 123 प्रॉपर्टी मुसलमानों को दिए। आम आदमी पार्टी ने 123 मुसलमानों को दिए, वही विकास है कांग्रेस का। सबको बराबर देती है, सबको बराबर देती है कांग्रेस। तुष्टिकरण वाली बात। कांग्रेस अपना अध्यक्ष तो ढूंढ नहीं पा रही थी, वो क्या भारत चलाएंगे। और कैसे हम राहुल गांधी जी की बात ना करें, जो 70 साल देश को खा गया है, उसको ठीक करने के लिए उसका नाम तो आएगा। पूरा परिवार फैला हुआ है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। जहाँ तक इन्होंने राहुल गांधी की बात करी है, राहुल गांधी तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है और रहेगा जब तक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। इतने वोट बीजेपी वाले नहीं लाते जितने राहुल गांधी लेके आता है बीजेपी के लिए। परिवारवाद चल रहा है और आज तक इनसे अपना अध्यक्ष तक तो बदला नहीं गया है, उसी को लाते हैं। जब देखो राहुल गांधी ही मेन चल रहा है, ठीक है, जब तक रहेगा तब तक नहीं अध्यक्ष बदल परिवार अब किया गया ना, उससे पहले तो एक ही परिवार चल रहा था, अध्यक्ष बदल दिया। कांग्रेस में क्या समस्या वाकई में है अध्यक्ष? जो आज सुबह बड़ी टीवी पे बहस हो रही, जो खड़के ने है ना, खड़का साहब, खड़का का मतलब ये आवाज मारो किसी को थोड़ा चलाओ, खड़के का मतलब ये। तो वो कह रहे मोदी तो रावण है जिसके 100 शीश। तो ये बताओ, इतने कांग्रेसी तुम इतने चुनाए उन्होंने अध्यक्ष, तो भाषा का कैसे गिरा दिया उन्होंने? क्यों बताए किसी को रावण बता रहे हो कि हर जगह चेहरा इनका ही नजर आता है, इनका नजर। राहुल गांधी जी तो अभी मेरे ख्याल में गए भी नहीं है गुजरात में, ना सोनिया गांधी गई, तो बाकी वैसे ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेरे भाई साहब अभी तारीफ कर रहे। वही आदमी है, इनके नेता लोग खुद ही बीजेपी को जिता देते हैं। अब उनका बुद्धि कम है, उसमें बीजेपी की क्या गलती है? जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप बताइए, समस्याएं बताइए, सबसे पहले समस्याओं को बात हो ना। समस्याएं क्या है? सबसे अच्छा तो बीजेपी को जानते हैं, पहले भी था आज भी है, और उसके मुद्दे जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैं तो बीजेपी के साथ में हूँ और उसके जो भी मुद्दे हैं हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ में, और होना भी चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, और फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बताइए, 2-3 चीज़ें बताइए। जैसे आपके जैसे बसों का देखा जाए तो बसों में फ्री का ही होना, थोड़ा सा उनको आधा टिकट तो लेना चाहिए। जैसे पानी का है या बिजली का है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छा नहीं है। आने वाले दिन में जो दिल्ली की स्थिति बन रही है बहुत ख़राब बन रही है, और इससे और भी ख़राब हो जाएगी। अभी पूरा एमसीडी अगर उनके हाथ में जाता है, मतलब आपके आम आदमी के, तो अच्छी स्थिति नहीं। 22 में काम, हाँ थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा सा हुआ, हाँ थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं। ठीक है। क्या पाल कॉलोनी के आसपास ही सुनने में आया है कि रोहिलिया मुसलमानों को बसाया जा रहा है वहाँ पर भी, और आप जानते ही हो कि वो किस टाइप के होते हैं, समझे। और इस तरीके से ये चारों तरफ जो है ना दिल्ली के, ये घेराव कर रहे हैं। और आपने मरौली में वो देखा होगा, जो कहते हैं जी स्कूलों का बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया। एक ही स्कूल के अंदर अपना कौन से थे वहाँ पे एमएलए अहमदुल्ला खान ने 11 दुकानें निकाल के उन दुकानों से वो उगराई ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये स्कूलों के अंदर ये हाल किया। आप तो यूथ हैं, आप ये बताइए क्या होना चाहिए? वोट है आपका? मैं सबसे पहले कह रहा था कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें बीजेपी पहले से काफ़ी मजबूत है। अभी ये इन्होंने बहुतों ने बोला कि यहाँ पे पार्क की देखो, अब पार्क में वो काम तो करते हैं लेकिन बच्चे थोड़ा खेलते हैं तो थोड़ा घास वास का चक्कर है, और थोड़ा यह बीजेपी था ज़्यादा मजबूत रहेगी यहाँ से, पहले से बीजेपी का ये गढ़ रहा है, बीजेपी ज़्यादा। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ जाते जाते, क्यों बदलाव हो इस बार एमसीडी में? अगर लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए बीजेपी में, कौन कहता है? ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा। बीजेपी ने काम किया है और आगे भी करेगी वो, और एमसीडी में भी वही आएगी। ये बेशक जितने मर्जी ढोल पीटते रहे, कोई बदलाव नहीं होने वाला, एमसीडी में वही आएगी। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी का। ये सेक्टर 11 में वार्ड नंबर 22 के लोगों की समस्याएं थी, यहाँ पर जनता ने अपनी राय को रखा। हम एक बार फिर दूसरी जगह चलते हैं, दूसरे वार्ड में आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाएंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको लोगों की समस्याएं क्या हैं, और जानेंगे कि दिल्ली का बॉस आखिर कौन।
उसकी वजह क्या है कि लोगों को ये नहीं पता, नाली कॉरपोरेशन के पास है और सीवर जो है वो विधानसभा के पास है। समस्याएं का तो कोई अंत नहीं होता, समस्याएं तो अनेक है। हमारी बीजेपी और हमारी बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल, केजरीवाल। सेक्टर 16 के वार्ड नंबर 21 में हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्या समस्याएं लोगों की हैं वो भी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी, आप ये बताइए कि वार्ड की समस्याएं क्या हैं और इस बार एमसीडी में अगर किसी पार्टी को आप मौका देना चाहें तो वो कौन सी पार्टी होगी? इस तरह की समस्याएं तो यहाँ सबसे बड़ी ये हैं कि कॉरपोरेशन के जो स्कूल हैं वो ठीक नहीं हैं और लोगों की मेन समस्या ये है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना बड़ा दिक्कत हो जाती है कॉरपोरेशन के स्कूल में, और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। पर उसकी वजह क्या है कि लोगों को ये नहीं पता, नाली कॉरपोरेशन के पास है और सीवर जो है वो विधानसभा के पास है। लोगों को पता ही नहीं, वो ये कह देते हैं कि ये एमसीडी का काम है और एमसीडी कह देती है ये एमएलए का काम है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। एमसीडी काम भी करना चाहे तो एमएलए कर नहीं देता, एमएलए के पास जाए तो वो कहते हैं उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है। अब जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये पार्क आता है हॉर्टिकल्चर के अंडर, हॉर्टिकल्चर का लोगों को मतलब ही नहीं पता यहाँ, तो वो अपना काम कहाँ से करवाएं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ, ये अच्छा होने जा रहा है कि तीनों एमसीडी एक हो रही हैं। पहले भी तीनों एमसीडी एक थी, तीनों एमसीडी का एक मेयर होता था, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होता था। शीला दीक्षित जी ने ये 3 एमसीडी करी थी, जिससे लोगों का नुकसान हुआ है और टैक्स का फर्क पड़ा। जो नॉर्थ एमसीडी थी उस पर सबसे ज़्यादा पैसा आता था। तो तीनों निगमों को एक कर दिया, ये फैसला अच्छा है? ये फैसला अच्छा है, ये गवर्नमेंट का फैसला अच्छा है। क्या बदलाव होने चाहिए और आने वाले टाइम? बदलाव तो ये पब्लिक के हाथ में है जी, कि बदलाव होगा नहीं होगा, ये पब्लिक के हाथ में। पूछूं आपसे कि दिल्ली में एमसीडी का बॉस इस बार कौन सी पार्टी होनी चाहिए? बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी होनी चाहिए। ठीक है, आप बताए हो जी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर बदलाव होगा इस बार और समस्याएं दूर हुई हैं? असल में पहले तो मैं ये आपको ही बता दूं कि मैं इस विधानसभा का नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं बता भी ज़्यादा नहीं। दिल्ली में बता दीजिए समस्याओं को लेकर। दिल्ली में एमसीडी है, कितनी दूर हुई जहाँ आप रहते हैं वहाँ की? समस्या सारी हैं जी। अब बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी अब तक, 3 साल से बंद हुई पड़ी है। अब उसका जी कौन जिम्मेवार है, कोई समझ नहीं आती। एमसीडी वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं है, विधानसभा वाले बोलते हैं जी हमारे पास कोटा पूरा हो रखा है। अब समझ में नहीं आती वो कौन बना के देगा हमारी। अब उसके बाद में ठीक है, सफाई का भी कहते तो हैं, ठीक है, कूड़े के ढेर तो नज़र आते हैं, लेकिन उसका कोई सिचुएशन नहीं कोई निकाल पाया आज तक कि हाँ जी इसका क्या किया जाए। लेकिन अब बाकी आगे देखो कौन सी सरकार आती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा भी कुछ और पार्टियां भी हैं, तो क्या उनका वो तो वोट काटा पार्टियां हैं, उनकी तो कोई वो जरूरत नहीं है। बाकी जो मेन है वो 3 ही हैं, एक बीजेपी वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए और आप वाला हो गया। कौन दिल्ली का बॉस? अब देखो जी, ये तो पब्लिक के ऊपर है कि कौन किसको जिताना चाहता है। आपके हिसाब से कौन होगा? हमारे हिसाब से अगर सब चीज़ हो जाएगी तो फिर तो हम ही नहीं बना देंगे हर किसी को। आपकी पसंद कोई नेता तो होगा बीजेपी में? कोई पसंद का नेता नहीं है जी, हम तो कहते हैं जो काम करते हैं हमारे लिए तो वही नेता अच्छा है बस। लगता है आपको काम हुआ है 15 सालों में? एमसीडी में तो कोई खास काम नहीं हुआ है। बोलिए बोलिए, समस्याएं क्या हैं यहाँ की बताइए। और इस बार दिल्ली में क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? पता नहीं भैया, हम तो बीमार आदमी, हमारा तो कुछ पता है ही नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। समस्याएं क्या हैं आपको, क्या तकलीफ? समस्या तो ये है, हमारी अब 75 साल की हो गई, अभी तक वो नहीं बांधी पेंशन। और क्या हम करें इनसे, किसको वोट दें किसको ना दें, हमें कोई मतलब नहीं। सफाई वगैरह की व्यवस्था से आप ना, हमारे घर के नीचे इधर नाली है, इधर नाली और बीच में नाली काट दी है, पानी भर जाता है। H3 का 350 नंबर है, जाके देख लो। आप बताइए, समस्याएं दूर हुई हैं? समस्या कोई दूर नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब कोई समस्या दूर नहीं होती। हर जगह गंदगी, पेड़ कटाई नहीं, कुछ नहीं है। वार्ड 21 में क्या होना चाहिए? बड़े सफाई चाहिए, पेड़ कटे हुए होने चाहिए बस। भाई कोई पार्टी आपसे मतलब नहीं है, कोई पार्टी हमें काम से मतलब है। 15 सालों में आपको लगता है कि एमसीडी का राज है? सबसे गंदी एमसीडी है, सबसे गंदी एमसीडी है। ये 5 साल हम लोग की पेमेंट नहीं गई ठेकेदारों की, हम ठेकेदार बड़े पैसा हैं एमसीडी के, जितने ठेकेदार हैं दिल्ली के। कौन हो, अगर बदलाव हो तो फिर? कोई पार्टी आपसे मतलब नहीं है, हमें पेमेंट से मतलब है। पेमेंट चाहिए, मोहल्ले में साफ सफाई चाहिए बस। आप बताइए,
अब क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उतना काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है 15 सालों में। वार्ड 21 की समस्याएं क्या हैं बताइए। मेन तो जी पहले बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने काफ़ी काम भी किए हैं। अब जहाँ खड़े हम पार्क में, इस पार्क को ही देख लो कितनी फैसिलिटीज़ की है, सीटें लगाई हैं, सब कुछ किया है, ग्राउंड बनाया है, कुछ तो काम हुए हैं, कुछ पेंडिंग है, होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए, साफ़ सफाई के वो होने चाहिए। बाकी एमसीडी में करप्शन तो शुरू से है। यहाँ के सीएम तक को मालूम है, उसकी वर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग कि 2 लाख रुपये पर लेंटर जाता है, सीएम तक को मालूम है। इसका मतलब ऊपर तक पैसा जा रहा है। वो कह रहे मैं ठीक कर दूंगा। अब कैसे ठीक कर देंगे? वो 2 लाख रुपये लेंटर सीएम जी ने, केजरीवाल जी ने खुद कहा कि 2 लाख रुपये पर लेंटर एमसीडी को जाता है। वो नहीं कर पाए 8 साल में, आगे क्या करेंगे वो केजरीवाल जी? बदलाव हो तो क्या हो? किन समस्याओं पर ज़्यादा जोर कोई भी पार्टी आती है? करप्शन, बिल्कुल। ऐसा आप बताइए, दिल्ली एमसीडी में इस वक्त कोई कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए, कोई कह रहा है 15 सालों में बीजेपी ने काम नहीं किया। आपकी क्या राय है? वार्ड 21 में या इस सेक्टर की मैं बात करूं तो क्या समस्या है? समस्या तो हैं, लेकिन जो ऊपर से हमारे जैसे कि अब सेंटर से पैसा आया राज्य गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट से निगम को पैसा आता है, जो कि केजरीवाल ने नहीं दिया और जो कि काम नहीं हुए, निगम पास होने काम नहीं किए। कुछ कोरोना काल में 2 साल निकल गए। अब जो एकत्रीकरण गया मोदी जी ने किया है, मैं उनके बधाई का पात्र हूँ। मोदी जी ने तीनों को निगम को एक किया, जिससे कि हमारे निगम में और पब्लिक का काम होगा, सीधा सेंटर से पैसा निगम को मिलेगा। बीच का रास्ता जो रोड़ा था वो ख़त्म हो गया। भ्रष्टाचार तो देखो आप खुद हो, एक केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हमारा जैन साहब, उसमें अब जेल में हैं, जंपिंग करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं थेरेपी कराएं, थेरेपी मान लो चोट यहाँ लगती है तो यहाँ करवाएगा, यहाँ करवाएगा। कोई यहाँ भी है, यहाँ पे कहाँ चोट लगी है उसके यही पता है नहीं, कहाँ तक चोट लगी है उसकी। और इस्तीफा नहीं दिया, अब सबसे बड़ी तो ये है। और वो कहते हैं भारत रत्न देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है केजरीवाल का। आपके सामने महिला सुरक्षा का भी मुद्दा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 सालों में जो काम होना चाहिए एमसीडी में वो नहीं हुआ है, तो इस बार बदलाव चाहते हैं। कोई बदलाव नहीं है, हमारी बीजेपी और हमारी बीजेपी ही आएगी। और काम किए हैं, और बिल्कुल सारे काम किए उन्होंने। और हमें केजरीवाल ने एक पैसा नहीं दिया काम के लिए। और हमारे जो पार्षद है, निगम पार्षद है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके जितना उनसे हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा काम, और पब्लिक ने अपने पैसे इकट्ठे से उसकी सुरक्षा की है, सड़कों की गड्ढे भरवाए हैं और सारे अपने पार्क मेंटेन करवाए हैं RWA ने। हमारी बीजेपी ने बहुत काम किया और हमारी बीजेपी पिछड़ ही नहीं सकती। 100% आएगी, 100% आएगी, 110% आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? जी बिल्कुल आने चाहिए। देखो केजरीवाल जी ने 7 साल में किसी भी लोग की कोई पेंशन नहीं लगी, कोई किसी का राशन कार्ड नहीं बना, दूसरा नंबर पे किसी भी आदमी को राशन नहीं मिलता है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हमारे जो कॉलोनी है 2 स्लम कॉलोनी है, वो लोग परेशान होते, धक्के खाते, ना ही आम आदमी का कोई यहाँ ऑफिस है। दूसरी बात, किसी को भी आज तक उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। 7 साल में जितने हम लोग दुखी हुए हैं, आप स्कूलों की हालत जाकर देखो, कोई नया स्कूल नहीं है हमारे एरिया में, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। एक F4 में खोला है मोहल्ला क्लिनिक, कहने को तो उन्हें 10 खोल रखे हैं, लेकिन एक चलता है जो F4 में एक ही डॉक्टर बैठता है, जिसमें मान लो मेरे शुगर हो तो ही वही डॉक्टर देखेगा, मेरे कैंसर हो तब भी वही डॉक्टर देखेगा। देखो कोई डॉक्टर नहीं बैठा। मान लो मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी वाला डॉक्टर मिलना चाहिए ना जी। ये क्या कर रखा है केजरीवाल ने? कहीं भी पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी में हमारे यहाँ कूड़े के इतने बड़े बड़े वो होते थे, वो हमने कंपैक्टर लगवाए हैं 7। हमारी एक डिस्पेंसरी पीछे भी है, कुलवंत राणा था। इतने काम हुए हैं हमारे इस विधायक ने आने के बाद। कोई काम 3-3 साल के एक 9वीं क्लास का बच्चा है जिसका नाम काट दिया 300 रुपये के पीछे। अब उस बच्चे के पास 300 रुपये नहीं थे, वो G5 के 383 में रहता है और मेरे पास आया। मैं गई नाम लिखवाने तो एक ने कहा कि रिजल्ट गंदा आएगा, ये पढ़ नहीं रहा है। दूसरे ने कहा 300 रुपये फीस नहीं दी। धन्यवाद जी। मैं समझना चाहता हूँ आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा तो सबसे पहले ये है केजरीवाल जी से कि जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए जो वाइन शॉप खोली हुई है कि एक के साथ एक फ्री, क्योंकि कई दिन पहले हम इस सरदार कॉलोनी में गए थे प्रचार के लिए, तो आप देख नहीं पाते, एक के ऊपर एक गिर रहा था, छोटे छोटे बच्चे। इतना बुरा हाल है कि सबसे पहले तो वाइन शॉप बंद कराई जाए। दूसरी बात ये है कि कोई भी काम केजरीवाल ने अभी तक नहीं किया। पानी की बात को लेकर मैं बताऊं, मेरा खुद का 43,000 पानी का बिल आया हुआ है।
जबकि ऑफिस में कितना पानी चाहिए होता है, 1 बाल्टी। इस बार बदलाव अगर हो तो कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी की पार्टी। बीजेपी क्यों आए हो जी, आप बताइए। और लोग कह रहे हैं कि बहुत काम जो होना चाहिए था 15 सालों में वो नहीं हुआ। बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि एक तो सबसे बड़ा एजेंडा इनका हिंदुत्व एजेंडा है। सनातन धर्म को ये जाना बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारा पुराना गौरव था वो नष्ट हो गया था, उसको हम दोबारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात, नए इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जाना बीजेपी का जो नेतृत्व जो है श्री मोदी जी, उन्होंने जाना बहुत जो है ना नाम कमाया है। जो लोग हमें कभी जाना हमारे जूतों में नहीं बैठने देते थे, आज वो हमसे गले मिल के मिलते हैं, वो इंतजार करते हैं। जनता तो समस्याओं को लेकर वोट देती है ना नेताओं को, उनकी समस्याएं दूर, वो कितनी दूर? जनता जो ना समस्याएं कहाँ दूर नहीं हुई हैं, कहाँ पे दूर नहीं हुई हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो देश में कैसे जना फैल गया है। फिर दूसरा टेक्सटाइल में ले लो, शुगर में ले लो। दिल्ली एमसीडी की बात नहीं, हाँ जी, दिल्ली एमसीडी की अगर हम बात करते हैं 15 सालों में समस्याओं, दिल्ली एमसीडी का जो ना उन्होंने जो ना पैसा मिला नहीं पार्षदों को, तो काम कहाँ से करेंगे? क्या फंड की दिक्कत है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं या कुछ और? मेन दिक्कत ही फंड की है। अगर फंड्स अवेलेबल होते तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद इतनी कर्मठता से लगा रहता है, सवेरे शाम दिन रात, भले ही वो दिल्ली हो या आसपास हो, कहीं का भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रतिनिधि कार्य अपनी सच्ची निष्ठा से करता है। तो फंड्स की मेन कमी थी, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आई। अब केंद्र डायरेक्ट फंड देगा तो आने वाले समय में 16 में वार्ड 21 में अगर मैं पूछूं आपसे क्या काम होने चाहिए जो हुए नहीं है 5 साल? इंटरनल रोड्स का काम था, जो रिपेयर्स का था वो नहीं होती थी, इंटरनल रोड्स नहीं बनती थी। 9 मीटर की जो सड़कें हैं, 18 मीटर से जितनी भी छोटी सड़कें, 13 और 9 मीटर की सड़कें, वो एमसीडी के पास थी। उनके रिपेयर का, उनके मेंटेनेंस का, उनको बनाने का काम सारा एमसीडी पे है, वो नहीं हो पाए। नालियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ में जल भराव रहता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो पाती। पैसे के अभाव में ये सारे काम अभी पेंडिंग है। आप हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? समस्याएं का तो कोई अंत नहीं होता, समस्याएं तो अनेक है, उनका कोई अंत हुआ आज तक? जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से समस्या है इंसान के लिए। दूर कौन करेगा? पार्टियां तो करेंगी, जिस नेता को आप जिता रहे हैं वो दूर करेगा। भाई वो उनका फर्ज है, वो करना चाहिए उनको। कितना हुआ है, कितनी दूर हुई समस्याएं? हम तो ये जानते हैं जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से, आप क्या पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है। दिल्ली एमसीडी में कितना काम हुआ है 15 सालों से बीजेपी का? सर ऐसा है, 10 साल बीजेपी ने बहुत काम किया। पिछले 5 साल फंड ना होने के कारण, केजरीवाल निकम्मे के कारण, फंड ना देने का 13,000 करोड़ जो है नहीं दिया, इस कारण से जो है 5 साल जो है बीजेपी में जो है काम नहीं कर सके हमारे पार्षद। सर अगर आप पिछले 15 कहते हो तो 15 साल में, रोहिणी सेक्टर 16 में मुझे 20 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए। जो काम हुए हैं निगम पार्षद के माध्यम से हुए हैं। हमारे यहाँ पे सेक्टर 16 आई ब्लॉक में कम्युनिटी सेंटर बना, तब भी पार्षद बीजेपी का था। सेक्टर 17 में ओझा स्कूल के साथ में कम्युनिटी सेंटर बना, तो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का था। हमारे सेक्टर 17 में स्विमिंग पूल बना, तो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का ही था। पिछले 5 सालों में जैसा सब कह रहे हैं कि फंड नहीं था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पार्षद थे विनोद महेंद्र जी, उन्होंने सीमित संसाधनों के बाद भी क्षेत्र में काम किया है। यहाँ तक कि जो हमारी छोटी सड़कें टूटी होती थी, अगर 4 टूटी सड़कें जिसमें 2 बद से बदतर हालात में, उनको रिपेयर करवाया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, फंड का राप नहीं लगना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो विकास होता है, जैसा को उदाहरण उन्होंने दिया। अभी कोरोना काल के टाइम में केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए रोक लिए, जो नहीं दिए अब तक। तब भी जो निगम में जो निगम पार्षद थे, अपनी जेब से खर्चा करके दिल्ली में काम करवाए हैं। और आप गंद की बात करते हैं, दिल्ली में क्या सफाई हुई है। जब कांग्रेस का राज था, जब से बीजेपी निगम में आई है, दिल्ली को चमका दिया। कनॉट प्लेस देखा आपने, मिंटो बैरेज जो है उसके आसपास सड़ रहा था सारा, ये तो आपने भी पता होगा अगर जो आप दिल्ली के निवासी हैं तो। वहाँ अब देख रहे हैं सड़ रहा है, चमका दिया। सराय रोला, त्रिनगर, नहर के साथ साथ रोड सड़ता था बिल्कुल। सफाई बार से पूरे देश की बात बता दूं, अब जैसे आप शॉर्टकट में ले रहे हैं, पूरे देश में जैसे कहीं देहात में भट्ठे लगते हैं ना, उनके लिए भी शौचालय की सुविधा होगी तो भट्ठा चलेगा। और जैसे शौच वगैरह बाहर चले जाते थे कहीं नहर पे, नाले पे,
तालाब पे उसकी वहाँ पाबंदी लगा दी है, 100 रुपये का 500 रुपये तक का उसका चालान होगा, क्योंकि बीजेपी की निगम सरकार ने, निगम है तो बीजेपी की है, इन्होंने सुलभ शौचालय की चलती फिरती सुलभ शौचालय बनाकर चमका दिया उसको। उसके लिए अपने ऐसा कर दिया कि दिल्ली में कहीं भी गंद नहीं रहना चाहिए। अगर देश को चमकाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर मैं यहाँ पर शुरू से ही हूँ, मैं छोटा था, अराउंड मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। ये जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पर जंगल था, बेर के पेड़ होते थे छोटे 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 रेड कलर के, वो हम तोड़ते थे। आज देखो यहाँ पर क्या है सर, पार्क है ना, अच्छा खासा सुंदर पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, हम बस पकड़ने के लिए कहाँ जाते थे, जो एक बस पकड़ने के लिए मैं सेक्टर 17 से जाता था सेक्टर 16 डिपो, 2 बसें चलती थी। अभी क्या है, अब कितनी बसें हैं, किसने किया, ठीक है। मैं जब बड़ा हुआ, मेरा जब पहला वोट डलना शुरू हुआ बीजेपी को, देखा तो बहुत जो है होना शुरू हो गया। और आज की तारीख में बीहड़ से ये स्वर्ग बन गया। आप बताइए, अगर काम हुआ है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखो, लोग विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? लोग विकल्प नहीं ढूंढ रहे, ये तो मनगढ़ंत है। आपने एक क्वेश्चन इनसे पूछा था कि क्या क्या काम हुए, एमसीडी ने क्या क्या काम किए। जितने भी सभी वार्डों में देखो आप जाके, हर पार्क में जिम है, वो किसने लगाए, एमसीडी ने। शौचालय बने, किसने लगाए, एमसीडी के थ्रू। जो हमारे निगम पार्षद जी है, उन्होंने चाहे सांसद फंड से लगवाए, लेकिन लगवाए तो हैं। आप बताओ कि हर घर से कूड़ा उठाने के लिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, आती हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि जगह जगह कहीं कूड़ा पड़ा है। अब कूड़े का पहाड़ को लेकर सवाल उठ रहा है कि वो कब दूर होगा, 15 साल में दूर। ये जब से मोदी सरकार आई है, तब से कूड़े के पहाड़ों को उसका खाद बनाने के लिए, वहाँ कूड़े का मतलब खाद बनाने के लिए वहाँ काम चालू हो चुका है। 2024 तक, मैं बता रही हूँ, 2024 तक ये पूरे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पूरे पहाड़। कूड़े को लेकर बहुत सियासत दिल्ली में चल रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 15 सालों में आप उस कूड़े के पहाड़ को नहीं उठा पाए, लोग गंदगी बदबू से परेशान हैं, अब कैसे भरोसा करते हैं? एक इन्होंने कूड़े का जो मुद्दा बनाया हुआ है कि कूड़ा का पहाड़ हटाना है, मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने कूड़े का पहाड़ नहीं हटाना है। कूड़े के पहाड़ तो बहुत पहले हट चुके हैं, उसका एक मुद्दा बना करके ये लोग उसको सत्ता में आने की कोशिश करें, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, इनके अलाप पलाप में नहीं आने वाली है। अब कूड़े का पहाड़ नहीं हटाना है, कूड़े को दिल्ली से भरना है इन्होंने, और गंदगी फैलानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब 10 साल हमारे यहाँ विधायक, हमारे यहाँ विधायक को 10 साल हो गए। मेरे ख्याल है पार्क में बहुत लोग होंगे, सिटीजन में बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं, आज तक 10 साल में यहाँ पर विधायक की शक्ल किसी ने नहीं देखी। ये हमारे यहाँ है। और निगम की तो चलती क्या है, निगम में भी ऐसे ही रहेगा। निगम में अब जीत जाएंगे तो यहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं फैलाएंगे। जैसे 15-10 साल में विधायक के द्वारा गंदगी फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, जो गंदगी ही फैलाएंगे, कूड़े के पहाड़ को। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी ने ये बता दिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। जानकारी दे दूँ, 3024 मकान कालका जी में दे चुके हैं। मैं लोगों को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहती हूँ, आने वाले समय में 2 लाख के करीब से ऊपर घर मिलने वाले हैं लोगों को। क्या मर जाते हैं इतने लोग, वैक्सीन नहीं आती हमारे देश में, तो जेसीपी से लाशें उठानी पड़ती। उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी और वो हाथ उठा के चला गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मोदी जी ने, अमित शाह ने संभाला, उनने क्या किया। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर किस तरह की समस्याओं से आपको दिक्कतें होती हैं, और वार्ड नंबर 21 की मैं बात करूँ तो यहाँ क्या बदलाव हुआ है? सर पहली बात तो समस्या कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपने कहा विकल्प, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, विकल्प नहीं ढूंढ रहे, लोगों को लॉलीपॉप दिया गया केजरीवाल साहब ने, अब फिर कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देंगे, वो फ्री में ये फ्री में वो, दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्री में दारू दे दी, बिगाड़े हैं लोग, घर खराब करे इन्होंने, तो अच्छा काम नहीं किया। एमसीडी में लाके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर बेचेंगे कुछ ना कुछ। कौन सी पार्टी को मौका देना चाहिए? सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी, बीजेपी। आप बताइए, सेक्टर 16 की वार्ड 21 की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको समस्याएं जिन पर? सर समस्याएं अभी बीजेपी के राज में भी नहीं थी। डेली सफाई होती है, डेली सफाई कर्मचारी आते हैं, गाड़ियां आती हैं, सामान लेके जाती है, कूड़ा लेके जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं थी।
हमें सेक्टर कौन हो एमसीडी का बॉस कौन? हाँ जी, एमसीडी का बॉस कौन हो इस बार? एमसीडी का बॉस बीजेपी को ही होना चाहिए। बीजेपी को होना चाहिए। जी एक मिनट बाबू जी, आप बताइए, आपसे समझना चाहता हूँ मैं। मैं इस बारे में जानता नहीं कुछ। समस्याएं तो आपको, दिक्कतें तो समस्या तो सबको ही है, जो भी बताइए समस्या होगी। पार्षद आते हैं, विधायक नेता कुछ आते हैं मिलने के लिए? मिलने के लिए तो कोई नहीं आता, अब आ रहे हैं। क्या होना चाहिए, बदलाव क्या होना चाहिए? अब बदलाव समस्याओं पर ज्यादा जोर होना चाहिए। जो भी आएगा वो यही काम करने हैं उसने। अच्छा, जो भरोसा नहीं रहा किसी पे? ना, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं। बाबू जी, सच में भरोसा टूट रहा है क्या पार्टियों से? बात पब्लिक, आम पब्लिक का भरोसा टूट रहा है। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या, कोई काम नहीं होता। कहीं भी जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, रिश्वत के बिना काम नहीं होता। अच्छा, मोटी बात ये है। ठीक है, तो फिर आप अगर एक हाउस टैक्स भी जमा कराने जाओ ना, जो आगे बैठे हैं, पहले 50,000 बनाएंगे, फिर 40,000 बनाएंगे, फिर 30,000 बनाएंगे, उसको पैसे दो तो सही पे आ जाएगा लाइन पे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। सब ऐसा ही है। मुझे ये बताओ, इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से है पैसा? चुनाव से पहले जो आते हैं नेता, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आखिर कहाँ से कमाएंगे? वे भी तो यहीं से कमाएंगे। आप बताइए, वाकई में भरोसा खत्म हो रहा है जनता का, तो ये तो गंभीर बात है। जनता की अपनी सोच है, ऐसा कुछ भरोसा नहीं किसी का खत्म हो रहा। वार्ड 21 में बहुत अच्छा काम होता है। आप एक बार, जो ये बार बार कहते हैं ना गली गली में कूड़ा पड़ा है, आप एक बार गली का सर्वे करके देखिए, गली कितनी साफ़ सुथरी है और कितनी साफ़ सुथरी है। तो इनका जुमला है जो पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं, फ्री के चक्कर में उन्होंने। लेकिन आप एक गली में भी निकलेंगे ना, इस समय सभी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल साइलेंट वोटर है इस समय, जो कि इस निगम के चुनाव में काफ़ी उभर कर आएगा। वो सिर्फ वार्ड 21 में काम हुआ है। वार्ड 21 में बहुत काम हुआ है। आप गली में खुद जाके सर्वे कर सकते हैं, हर गली के पार्क देख सकते हैं, गली की सड़कें देख सकते हैं। जो बार बोलते हैं गली गली में कूड़ा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, आज से कुछ साल पहले कूड़ा घर हुआ करता था, जो कि बहुत गंदगी मारता था। आज वहाँ पिछले पार्षद जी ने हमारे कंपैक्टर मशीन लगा दी, जिसकी वजह से क्षेत्र में आज बहुत बढ़िया सुधार है। तो नाराजगी क्यों है? कईयों के लोग हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते ना। अब वो अंकल जी हाउस टैक्स की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, हाउस टैक्स की बात कर रहे थे। वो काफ़ी हाउस टैक्स करते हैं। जब लोग खुद ही अपने मकान का हाउस टैक्स नहीं भरेंगे, 5-5 साल 6-10 साल की पेनल्टी लग कर आएगी, फिर वो बोलेंगे 50,000 40,000 रुपये उसमें हो गया। वो तो आप उसको जाके लोगों को समझना चाहिए ना। एमसीडी का एक ही बॉस, सिर्फ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार बदलाव हो तो कौन सी पार्टी का हो, और बीजेपी को क्यों मौका? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि हमें अब मोदी जी के ऊपर विश्वास है। जैसे कि 3 एमसीडी थी, 3 निगमों के चक्कर में इन्होंने एक एकीकरण किया। उस एकीकरण के चलते सीधा जो भी डायरेक्ट फंड आएगा वो सीधा केंद्र सरकार से आएगा, जो कि हमें परेशानियां हो रही थी एमसीडी में फंड नहीं आने की, और इसी कारण कई डेवलपमेंट के काम रुके। आज हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा से आए, केंद्र सीधा डायरेक्ट फंड दे, और जहां दिल्ली में डेवलपमेंट के काम हो और एमसीडी और आगे बढ़ चढ़ के काम करे। आखिरी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बदलाव चौथी बार अगर हो तो क्यों हो? क्योंकि बहुत से लोगों की नाराज़गी है, उनका कहना है कि विकास दरअसल जो होना चाहिए था 15 सालों में एमसीडी में, वो हुआ नहीं। देखो, एमसीडी के हाथ में बजट नहीं था, बजट नहीं मिलेगा। 13,000 करोड़ केजरीवाल ने रख लिया, 13,000 करोड़ रख लिया तो कहाँ से काम होगा हमारे एरिया में? फिर भी निगम पार्षद ने जितनी एमसीडी हैं बहुत ज़्यादा काम किया है। आज केजरीवाल जी जो बोल रहा है, अभी मेरे साथ चलो अम्बेडकर हॉस्पिटल में चलो, गरीब आदमी बाहर तड़प तड़प के मर रहा है, और दवाइयाँ 8 लिखता है तो 2 दवाई देता है, और 6 के लिए घूमते रहते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी अपनी झूठ लकोने के लिए मोदी के ऊपर डालता है। देश हमारा बचाया तो मोदी जी ने बचाया, नहीं हम लोग यहाँ कभी के मर जाते। और हिंदुत्व के लिए हम लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सहयोग कर रही है, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीना चाह रहे हैं। वो हमारे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हिंदुत्व को। वो 18,000 रुपये मौलवियों को दे रहा है, क्या मंदिरों पर नहीं देना चाहिए? क्या मस्जिद पे ही दे रहा है वो? क्या गुरुद्वारे वाला को 18,000 रुपये दे रहा है वो? इसलिए हम लड़ रहे हैं। जोरदार तालियां बता दीजिए, जोरदार तालियां। तो ये वार्ड सेक्टर 16 रोहिणी के वार्ड नंबर 21 की जनता की समस्याएं थी। फिलहाल हमने आज आपको बताया कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, जनता को तय करना है। मुझे और मेरे कैमरे पर्सन डीपी यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।